जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। तो भाई लोग, वायरस स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म टाइगर 3 और अपनी भारतीय सिनेमा की मोस्ट वायलेंट फिल्म यानी कि एनिमल, इन दोनों फिल्मों का टीजर आ चुका है। और इन दोनों टीजर को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि बॉलीवुड अब अपने बीस्ट मोड में जा चुका है। तो इस वीडियो में करते हैं टाइगर 3 और एनिमल के टीजर का रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं टाइगर 3 के बारे में। तो इसके टीजर को टाइगर का मैसेज नाम से रिलीज किया गया है। जैसे जवान के टीजर को जवान प्रीव्यू नाम से लाया गया था, ठीक वैसा ही कुछ। अब आते हैं इसके टीजर पे। तो इसके अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि टाइगर जिस रॉ के लिए 20 साल काम किया, उसी रॉ ने टाइगर को देशद्रोही घोषित कर दिया है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो तो हमें फिल्म में ही पता चलेगा, पर अगर इसका कुछ आइडिया लगाया जाए तो मे भी हो सकता है कि टाइगर कोई मिशन पे गया होगा और वहां उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बाद उसे गद्दार घोषित कर दिया गया। क्योंकि पठान के अंदर हमने देखा था कि टाइगर पठान से कहता है कि मैं एक बहुत बड़े मिशन पे जा रहा हूँ। सो हो सकता है कि उसी मिशन पे टाइगर के साथ ये सारे कांड हो चुके होंगे। या फिर एक और थ्योरी बनाई जाए तो उसके मुताबिक ऐसा हो सकता है कि जो टाइगर वर्सेस पठान मूवी आने वाली है, हो सकता है कि टाइगर 3 की एंडिंग उसी के प्लॉट को सेट करे। यानी कि टाइगर देशद्रोही बन चुका है और उसे पकड़ने के लिए पठान को भेजा जाएगा। अब इस टीजर में दिखाए गए एक्शन की बात करें तो ये बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। और वैसे भी स्पाई यूनिवर्स की सारी फिल्मों में एक्शन तो भरपूर रहता ही है, और इसके अलावा टाइगर 3 में पठान का भी कैमियो होने वाला है। सो टाइगर प्लस पठान यानी कि एक्शन का डबल धमाल। अब देखो, स्टोरी को लेकर अब इसमें चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, क्योंकि टाइगर यानी अविनाश राठौड़ जो कि एक रॉ एजेंट है, उसका चेहरा सबके सामने आ चुका है। तो एक रॉ एजेंट जो कि गुप्त रहकर अपना काम करते हैं, तो अब जब सबको उसके बारे में पता चल गया है तो वो कैसे छुपेगा, कैसे अपने आप को बेगुनाह साबित करेगा, और अगर वो बेगुनाह साबित हो भी जाता है तो उसके बाद वो अपने आगे के मिशंस को कैसे ऑपरेट करेगा, क्योंकि अब तो वो जहां भी जाएगा उसे लोग पहचान ही लेंगे। सो जो भी हो, इतना तो तय है कि ऑडियंस को भरपूर मजा मिलने वाला है। सो ओवरऑल इस टीजर की बात की जाए तो ये काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बॉलीवुड इज गोइंग टू बी बीस्ट मोड, और जो 1000 करोड़ की स्ट्रीक पठान ने शुरू किया है वो अब नहीं रुकने वाला। पहले पठान, फिर जवान, और अब टाइगर 3, और उसके बाद एनिमल और डंकी, ये भी इसी साल 22 दिसंबर को आ रही है। और हाँ, अगले मंथ यानी कि अक्टूबर में एक और टाइगर आ रहा है अपनी गणपत मूवी के साथ, जिसका टीजर 27 को ही आने वाला था, पर उसे 29 को खिसका दिया गया। सो अब बात करते हैं एनिमल के टीजर के बारे में। तो इसके टीजर से पहले इस मूवी के अलग अलग कैरेक्टर्स के कुछ पोस्टर्स को रिलीज किया गया था, जो कि पर्सनली मुझे बॉबी देओल वाला पोस्टर जो काफी वायलेंट था वो मुझे पसंद आया। और जैसा कि संदीप रेड्डी मांगा ने जो कबीर सिंह के लिए उन्हें क्रिटिसिज्म मिला था, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये लोग इसे वायलेंट फिल्म बता रहे हैं, तो मैं इन्हें बताना चाहता हूं और दिखाऊंगा भी कि एक वायलेंट फिल्म क्या होता है। और वो स्टेटमेंट था एनिमल के लिए, जो कि भारतीय सिनेमा की मोस्ट वायलेंट फिल्म होने वाली है। तो फिलहाल इसका टीजर आउट हो गया है और ये 2 मिनट 26 सेकंड का है, पर इतनी लेंथ होने के बावजूद भी ये अपनी स्टोरी के बारे में बहुत कुछ रिवील नहीं करता है। तो इस टीजर के माध्यम से जो इसकी स्टोरी के बारे में पता चलता है वो ये है कि ये फिल्म एक फादर सन के बिगड़े हुए रिलेशन के ऊपर बेस्ड रहने वाला है, जिसमें कि रणबीर एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो इसे हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें रणबीर एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है जो आगे चलकर क्राइम का रास्ता चुन लेता है। तो रणबीर के एनिमल बनने की बैक स्टोरी तो हमें फिल्म के अंदर ही पता चलने वाला है, पर अगर इसके टीजर के बारे में मैं कुछ बोलूं तो ये एक स्मार्ट कट आउटस्टैंडिंग टीजर है, जिसकी लेंथ 2 मिनट 26 सेकंड होने के बावजूद भी ये उतना कुछ रिवील नहीं करता। वैसे एक्शन की बात करें तो इस टीजर में एक्शन एकदम ना के बराबर है। बस कुछ सीन्स दिखाए गए हैं जहाँ पर एक्शन होने वाला है, बट एक प्रॉपर एक्शन होते हुए कोई भी सीन नहीं दिखाया गया। और एक मशीन गन वाला सीक्वेंस भी दिखाया गया है जहाँ पर मशीन गन चल तो रही थी, पर उस सीन को भी हमें डायरेक्टली सामने से नहीं दिखाया गया। सो ओवरऑल एक्शन को लेकर मैं इस टीजर से थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहा था, बट क्योंकि ये सिर्फ एक टीजर है, ट्रेलर और मूवी आना तो अभी बाकी है, सो तब तक अपन वेट करते हैं। वैसे इस टीजर में एक सीन आता है जहाँ पे रणबीर का कैरेक्टर काफी जख्मी होकर जमीन पे पड़ा हुआ होता है। सो मे बी वो क्लाइमेक्स का सीन होगा जहाँ पे रणबीर का कैरेक्टर अपने सभी एनिमीज को खत्म करने के बाद खुद भी मर जाएगा। सो ओवरऑल ये टीजर भी मुझे काफी पसंद आया। बस बात रही एक्शन की, तो उसके लिए अपन ट्रेलर का वेट कर लेते हैं, क्योंकि इस मूवी को आने में अब 2 ही महीने बचे हैं। सो तब तक इसके कुछ गाने और नवंबर के मिड तक शायद इसका ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। सो इन दोनों के टीजर यानी टाइगर 3 और एनिमल के बारे में आपके क्या ओपिनियन है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ। और बाकी हम लोग फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।